शनि का गोचर वैसे भी 2.5 साल के लिए आता है, तो शुरू जी। का मतलब वही हो गया कि 2025 में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। आगे के समय में हम आगे की बात बाद में करेंगे। इन धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छा मंत्र जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र साधना को आपको रेगुलर बेस पे रखना ज़रूरी है, अपने कष्ट जो शुरू में आ रहे हैं उनका निवारण के। अब हम आराम से काम कर सकते हैं, जिस भी चीज़ में पैसा लगाएंगे उसमें हमें परेशानी नहीं मिलेगी। जिस भी चीज़ों को आगे कहते हैं ना कि वो हमारी चीज़ें अब फुलफिलमेंट होने का टाइम हो गया, जितना हम जी। बुरा वक्त देखते हैं अब अच्छा वक्त देखेंगे। ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो कितने टाइम करना है, मतलब कितनी बार करना है? 108 बार हमें ज़रूर करना चाहिए, और मैं तो ये कहती हूँ जब भी मन घबराए जी। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, क्योंकि हमारे मन में शांति हमारे चंद्रमा ही दिखाते हैं। ओम नमो नारायण दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं एक नई जानकारी के साथ। आज हम मेरठ आए हैं और अंजलि अग्रवाल जी के पास आए हैं। मैम, आप बताइए कि आप क्या क्या करते हैं? राधे राधे। राधे राधे। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ और टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। जैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो वैदिक ज्योतिषी और टैरो कार्ड में क्या डिफरेंस है? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड, सारी ही एस्ट्रोलॉजीज अगर हम बात करते हैं तो सब कुछ साइंस है, हमारा लॉजिक है। विदाउट लॉजिक हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लॉजिक के साथ ही हमारी चीज़ें जी। ज़्यादा अच्छी फलीभूत होती हैं। तो उसी तरीके से टैरो कार्ड भी आप शायद जानते होंगे कि टैरो कार्ड जो है वो भी एशियंट टाइम से चली आ रही है। 14वीं शताब्दी में टैरो कार्ड की सबसे ज़्यादा पहले उत्पत्ति हुई थी इटली में। जी। इटली में वहाँ पर इसे ताश के पत्तों के रूप में खेल के लिए बनाया गया था। जी। जी। उसके बाद कुछ समय पहले तो ये खेल के लिए यूज़ होता था, जी। इसमें कोई मतलब नहीं था किसी भी तरीके से प्रिडिक्शन का। लेकिन 18वीं शताब्दी में आते आते यूरोप में, फ्रांस में, इस तरीके के सभी देशों से होते हुए हमारे इंडिया में भी ये आ गया, और इसको हम प्रिडिक्शन के रूप में लेते हैं। पहले ज़माने में आपको पता होगा कि हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे, तो हम देखते थे कि तोते के साथ एक कोई पंडित जी जी। हमें मिल जाते थे किसी मंदिर के पास, तो वहाँ पर वो प्रिडिक्शन करते थे, तोते से उठवाते थे कार्ड्स। उन कार्ड्स में हमारे मंदिरों के चित्रण होते थे, झरने होते थे। जी। 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 लेकिन अब वही चीज़ हम इसको टैरो के रूप में, ये भी तो एक चित्रों की साइंस है, जिसमें उसके माध्यम से सामने वाले के क्वेश्चन के बेस पर जी। उसकी जी। एनर्जी के साथ लिंक होकर, अपनी एनर्जी के साथ लिंक होकर हम उसका आंसर करते हैं। जैसे हमारे देश में वैदिक ज्योतिष जो है वो काफ़ी प्रचलित है, टैरो कार्ड कम प्रचलित है। क्या टैरो कार्ड पर हम विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके जवाब इंसान को तभी उसी समय चाहिए होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको पता होगा एक प्रश्न कुंडली भी नाम से प्रचलित है, जी। 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 जो इंसान को उसी समय आंसर चाहिए होता है, उसके लिए हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं। टैरो कार्ड में भी वो एनर्जी ही यूज़ होती हैं, सामने वाले का जो क्वेश्चन है उसी पर आधारित होकर हम ये सारी चीज़ें करते हैं। और आप जो कह रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह बिल्कुल अच्छी है, जी। लेकिन टैरो कार्ड भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, और विश्वास करना भी चाहिए। मैम, टैरो कार्ड जो है वो हम किस किस फील्ड के लिए यूज़ करते हैं? देखिए, टैरो कार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं वो आ गए हैं रिलेशनशिप को लेके। जी। लेकिन टैरो कार्ड से हम हर चीज़ का भविष्य देख सकते हैं। मेरे पास कंसीविंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास कैरियर के भी आते हैं। जैसे जैसे एज होती है उसी हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा हमारे पास आ रहा है, तो उसका मकसद होता है ये जानना कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले। तो हम उसमें उससे बोलते हैं कि बेटा आप ऑप्शंस दो, उसके बाद हम उस सब्जेक्ट का तुम्हें जवाब देंगे। उसमें से हम उनको पिकअप करवा सकते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। यूथ आता है तो उसको रिलेशनशिप मैटर्स होते हैं या अपने कैरियर को लेकर वो बात करते हैं। बड़े लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर, जी। या फिर उनको जो रिटायरमेंट के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए भी उनका एक कंसर्न रहता है। तो टैरो कार्ड के माध्यम से हम हर फील्ड के बारे में जान सकते हैं। तो आप दिखाइए कैसे काम करता है टैरो कार्ड? बिल्कुल। देखिए, आज एक काम करते हैं हम जी। जी। टैरो कार्ड से। आपने सुना ही होगा 29 मार्च से शनि अपनी फेवरेट राशि जो कि कुंभ राशि थी, उनकी अपनी राशि थी, उसको छोड़कर मीन राशि की तरफ जा रहे हैं। जी। 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 जब वो मीन राशि में जा रहे हैं तो सभी लोग परेशान हैं कि किस तरीके से वो वर्क करेंगे। हम जी। एक काम करते हैं, सारी राशियों का अलग अलग प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं टैरो के जी। माध्यम से। अब मैं आपके लिए सामने मेष राशि वालों का
देखते हैं हम ये साल कैसा रहेगा शनि के गोचर के क्या बाद। मैम मैं भी पिक कर सकता हूँ इसको? आई एम सॉरी, हम अपने कार्ड्स किसी को भी चूज नहीं करने देते, जी। क्योंकि इसमें हमारी खुद की एनर्जी है। जी। ये हमारे लिए इस तरीके से काम करता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि हम अपने जो बच्चा होता है उसकी तरीके से इसका सेव करके रखते हैं, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इनको भी एनर्जाइज किया जाता है। तो जी। इसमें मेरे हाथ लगने की वजह से मैंने इसको अपने हिसाब से एनर्जाइज किया हुआ है, तो इसलिए मैं अपने कार्ड्स खुद ही चूज करती हूँ। जी। ओके, अब हम मेष राशि वालों के लिए कार्ड निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। वो दिखा रहा है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए साढ़े साती का समय स्टार्ट हो गया है। साढ़े साती का समय स्टार्ट होने की वजह से ये पहला चरण होगा, तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इन कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियल, जिसे कहेंगे ना, कि वो घर बढ़ा जाएगा, जिसकी वजह से उनके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स उनके साथ में जो लोग होते हैं, हमारे आसपास के कोलीग्स होते हैं, उनका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी वाणी को उनको आराम देना है, किसी तरीके से गलत बात नहीं निकालनी नहीं है बोलनी किसी है। के साथ भी। उसके अच्छा साथ ही व्यवहार साथ करना है। बिल्कुल बहुत अच्छा व्यवहार रखना है। जितना आप अच्छा व्यवहार रखेंगे जी। उतना ही आपके लिए समय अच्छा जाएगा। क्या शनि ये मस्तिष्क पे भी प्रभाव डालता है? शनि यहाँ पे मस्तिष्क पे तो नहीं प्रभाव डालेंगे, जी। लेकिन जी। उनका साढ़े साथी का जो पीरियड जहाँ से जा रहा है मीन राशि से, जो हमारे को लॉस की राशि दिखाती है, जो हमारे एक्सपेंसिव दिखाती है, तो ये किसी भी तरीके से जो एनर्जीज आएंगी वो हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब मेरे माइंड में मतलब कहते हैं ना, फाइनेंशियली अगर हमारे को ग्रोथ ठीक से नहीं मिल रही है तो हम गड़बड़ा जाते हैं, जी। जी। बैलेंस जी। हमारा खराब हो जाता है, तो वो मेष राशि वालों के लिए हो जाएगा, मीन्स ये एक्सपेंस को जो है बढ़ा देगा। बढ़ा देगा, जी। एक्सपेंस जी। को बढ़ा देगा। साथ ही साथ ये दिखा रहा है कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत में लगे हुए हैं, जी। हमारे एक्सपेंस बढ़ गए, अब हम अपने आप को कैसे ठीक रखें, हम उसमें मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, दिन पे दिन प्रतिदिन हमारे जो सारा ध्यान है वो देखिए फाइनेंशियली ही दिखा रहा है कि उसकी तरफ ही फोकस करे जा रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा टूटा हुआ भी फील कर रहे हैं, मेष राशि वाले जी। जी। टूटा हुआ फील कर रहे हैं, इमोशन से भरे हुए ये सारे कप्स आप देख सकते हैं। जी। 8 कप्स है, हम जा रहे हैं, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, हम कहीं टूट ना जाएं, ये ज़्यादा परेशानी हम मेष राशि वालों में देखेंगे। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करें। वेरी नाइस। कंट्रोल किस तरीके से करें हाँ, मैम इसको? सॉल्यूशन कुछ ना कुछ हमें भगवान की आस्था तो जी। रखनी जी। जी। पड़ेगी जी। ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया, द मैजिशियन, ये कार्ड हमें दिखाता है कि ये सॉल्यूशन के रूप में यदि हम भगवान की तरफ जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करना नियमित रूप से, क्योंकि मेष लगन राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जी। अच्छा, मैं बीच में एक बात बता दूं, ये जो हम कर रहे हैं ये मेष राशि, मेष लगन, अगर आप हमारा नाम से अब देखते हैं, कई लोगों के पास हमारी कोई वो नहीं होती, डिटेल्स होती हैं, ये सभी के लिए प्रेडिक्शन होते हैं, ये जर्नल प्रेडिक्शंस होते हैं। जी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, एक तो ब्लड डोनेट समय समय पे ज़रूर करना है, अपने जी। गुस्से में थोड़ा सा कंट्रोल रखना कंट्रोल है, करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ डेली रूटीन से ज़रूर करना है, सुबह शाम? सुबह शाम। अगर आप सुबह शाम दे सकते हैं तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। ये तो दिन में एक बार तो जरूर करें। सुबह के टाइम हमें ज़रूर अपने घर से निकलते समय जी। ज़रूर जी। करना है। जी। 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 ठीक है, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि, वृषभ लगन, देखिए अपने आप ही कार्ड पुल होके आ जाते हैं। जी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब हम वृषभ लगन के लिए, तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो इस तरीके से आए हैं। ओके, वृषभ लगन वालों के लिए ये कार्ड जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो टाइम पीछे से चला आ रहा था, जो परेशानी का टाइम चल रहा था, वो अब ख़त्म हो गया है। ये कार्ड आप देख सकते हैं कि रिवर्ट में आया। रिवर्ट में आने का मतलब यही है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स थे अब उनको ख़त्म होने का समय आ गया है। ये टाइम वृषभ राशि वालों के लिए या वृषभ लगन वालों के लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शनि उनकी कुंडली के हिसाब से एक वैसे भी फेवरेबल प्लैनेट माने जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम आए हैं और हम लोगों के लिए और ज़्यादा दान, हमारा हाथ खुल गया है, हमारे फाइनेंशियल गेन्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हम दान धर्म की तरफ भी हम सोच रहे हैं। अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें वृषभ राशि वाले, क्योंकि उनका टाइम अच्छा आया है, तो कोशिश करें कि आगे भी टाइम सही रहे, तो उसके लिए भी उन्हें नियमित रूप से पूजा पाठ वगैरह सब करनी चाहिए। सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं द फूल कार्ड, मतलब जो टाइम हमारा ख़त्म हुआ है, जो टाइम अच्छा आया है, तो उसमें ये नहीं है कि हम पूरा पूरा बेफिक्र हो जाए। अगर हम बेफिक्र हो जाएंगे तो हमारी लाइफ में हमारे को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अभी तो शनि परेशान नहीं कर रहे, जी। अच्छे जी। राशि में बैठे हुए हैं, तो वो परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हम वृषभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए। जितना आप परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा। अपने जो पैसा है उसको थोड़ा बैलेंसिंग वे में रखें,
और स्त्रियों का सम्मान करें। जितना आप स्त्रियों का सम्मान करेंगे उतना ही समय आपका अच्छा रहेगा। मैम जैसे आपने कार्ड जी। चूज किए, हाँ जी। अगर हम रेंडमली कार्ड चूज कर रहे हैं तो अलग अलग भी तो कार्ड चूज आएंगे, एक ही राशि के लिए वो कार्ड अलग भी तो हो सकते हैं। क्या प्रिडिक्शन अलग होगी उनकी? प्रेडिक्शन आप खुद ही देखिए, अब ये जो रिवर्ट में आया है जी, ये जी, हमने तो कुछ डाला हुआ नहीं था। जी, जी, इसका जी, मतलब ये बिल्कुल क्लियरिटी के साथ वही चीज़ें निकल कर आती हैं जो होनी है। जी, तो वो ये दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये जो कार्ड आया है रिवर्ट में आया, मतलब मेरी तो प्रॉब्लम्स का टाइम खत्म हो गया, जी, मेरे को तो और अच्छा हो गया, मेरे लिए तो बल्ले बल्ले हो गई, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे लिए खुशी का समय आ गया। जी, तो वो कहीं ना कहीं कार्ड्स डिफरेंट भी आएंगे लेकिन उनका मतलब भी उसी तरीके से आएगा, क्योंकि गॉड हमें वही देना चाहते हैं, हमारी एनर्जीज हमें वही देना चाहती जी, है। जी, तो वो हमारी उस तरीके से मदद करते हैं। जी, ठीक है, अब हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कार्ड हम निकालेंगे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए। ओके, मिथुन राशि वालों के लिए जो हम ये कार्ड निकालेंगे, पहला कार्ड आया द जस्टिस, सेकंड कार्ड आया पेंटिकल्स का, थर्ड कार्ड आया स्वॉर्ड्स का। ओके, मिथुन राशि वालों के लिए जो ये कार्ड्स आए वो ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको जो मिथुन राशि वाले हैं उनको अपने व्यवहार में, क्योंकि मिथुन का एक स्वभाव होता है काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन करना, दूसरों से काम निकालना, अपनी कम्युनिकेशन के बल पर ही हम अच्छा और गलत करते हैं। जी, तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले ये बताया गया है कि आप जितना भी एफर्ट्स कर रहे हो, आपको अपनी जो अपनी वॉल्यूम है या जो अपना बोलने का तरीका है उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने तरीके से लोगों के सामने जिस तरीके से प्रेजेंट होते हो उसमें आपकी आक्रामकता कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए, वरना आपको वर्क प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अच्छे शनि से, का गोचर वर्क प्लेस पे आएगा मिथुन राशि के लिए। जी, जी, अच्छे से बात करें। अच्छे से बात करें और जो हमारे सीनियर्स होते हैं जी, उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि हमको हार्डल्स का भी सामना पड़ सकता है पढ़ सकता है, अगर हम अपनी बातों में अपने आवाज़ में लगाम नहीं देंगे तो। देंगे। इसलिए मिथुन राशि वालों का ये कार्ड देखकर हम बोल सकते हैं कि जैसे ये दिखा रहा है कि हमने जो ये स्वार्ट्स का कार्ड है, देखने से तो जी, लग रहा है जी, कि जी, कितनी प्रॉब्लम है, डेथ ही हो गई है, लेकिन जी, मिथुन राशि वालों ने पीछे अगर कुछ भोगा है तो ये उससे हटने के लिए, मतलब डेथ का मतलब हमेशा खराब ही नहीं होता, डेथ का मतलब होता है एक न्यू बिगनिंग। तो मिथुन राशि वालों के लिए या मिथुन लगन वालों के लिए ये चीज़ हमें ये दिखा रही है कि आपको अपने बोलने का, अपनी बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपको परेशानी ना हो। अब अगर हमें सॉल्यूशन की तरफ देखती हूँ तो जितना भी हार्ड वर्क करते हैं आप, आपको देखना है कि सॉल्यूशन आपका उस तरह से होगा कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। आप देखेंगे ज़्यादातर कार्ड्स में ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है। जी, उसके बाद द वर्ड कार्ड आया, तो ये दिखा रहा है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में रखनी है, तो अपने आप को बैलेंसिंग वे में रखना ज़रूरी है। बिहेवियर सही होना चाहिए। बिहेवियर सही होना चाहिए और अपने बुद्ध में, क्योंकि बुद्ध क्या है, बुद्धि है, जी, हमारी जबान है, तो बुद्ध में आपको अपनी बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ अपनी वाणी पे लगाम रखना है। उसके साथ ही साथ ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, जितनी आप खा सकते हैं उतनी खाइए, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है कि ये सब चीज़ें हमारे को मिल रही है। जी, और पक्षियों को बाजरा डालें, ठीक है, डेली रूटीन से उनको कुछ ना कुछ हरी मूंग दाल वगैरह आप दे सकते हैं, तो ये समय आपका फिर निकल जाएगा। निकल जाएगा। हाँ जी। उसके बाद हम देखते हैं कर्क राशि या कर्क लगन के लिए कार्ड्स हमारे क्या बोलते हैं। कर्क लगन वालों के लिए हमारे पास जो कार्ड्स आए वो सबसे पहले आया किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, ये हमारा पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आया द वर्ड कार्ड। कर्क लगन वालों के लिए जो हम कार्ड्स देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम लेडी ही देख रहे हैं, मोस्टली हमारे पास लेडी आई है, मतलब हमारी कोई ना कोई हमारा जो पार्टनर है उनके साथ हमारे में हम उनसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, उनसे कुछ रूठे हुए हैं। तो हमारा उसमें कहीं ना कहीं उसमें हम बोल सकते हैं कि पार्टनर के साथ आपको सामंजस्य जरूर रखना है, कंपैटिबिलिटी आप लोगों के साथ होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे आपको अपना ईगो नहीं लेकर आनी है, लड़ना झगड़ना नहीं है। लड़ना झगड़ना नहीं है, ना जी, ही जी, जी, आपको किसी बात को एक दूसरे से ज़्यादा छिपा के रखना छिपा है। के रखना है। ऑनेस्टी के साथ आप काम करेंगे तो आपकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो अच्छी रहेगी। और घर में यहाँ पर कहीं ना वो दिखाई देता है कि कुछ थोड़ा सा जिसकी वजह से कहते हैं ना सामंजस्य नहीं बन रहा है, जी, घर जी, में जी, कुछ कलेश का वातावरण बन कलेश का रहा है, वातावरण है। उसका आपको ध्यान रखना होगा। और वो सब हम कैसे कर सकते
सकते हैं वो हम सब इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम अपनी पत्नी पर ज़्यादा ध्यान दें या हम अपने पति पर ज़्यादा ध्यान दें। वो जिस तरीके की हमसे डिमांड करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस फुलफिलमेंट नहीं होने की वजह से वो चल दिए हैं। तो ये कार्ड्स हमको शो कर रहे हैं कि हमें उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखने की ज़रूरत है। हम हर बात पर आगे से आगे जैसे आंसर दे जी, जी। देते हैं, अपनी ईगो को पहले रखते हैं, जी। उन चीज़ों को हमें छोड़ना खुशियों पड़ेगा। का ध्यान रखें उनकी। खुशियों का ध्यान रखिए उनकी, और साथ ही साथ थोड़ी सी अपने माता की हेल्थ का ध्यान रखना है। जी। माता की सेवा कीजिए, अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको फ़ौरन ध्यान से मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए। उसको ये नहीं सोचिए जैसे हम करते हैं ना बच्चे घर में कि अभी तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, हमने वही दवाई खा ली, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना या है। लोकल डॉक्टर को दिखा दिया कि हाँ, पास में कि अभी मोहल्ले दिखा लेंगे। दिखा लेंगे, हाँ, मोहल्ले हाँ, वाले डॉक्टर को दिखा लो पहले, हाँ, हाँ, उससे आराम हो जाए तो फिर हाँ जी, आगे दिखाएंगे। हाँ जी। तो वो जी। चीज़ हमें नहीं नहीं करनी करनी है, है। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ध्यान रखना है। ज़रूरत पड़ेगी। और ओम नमः शिवाय का जाप, नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नमः शिवाय का जाप आप जितना ज़्यादा करेंगे आप लोगों के जीवन में उतनी ही परेशानी है। देखिए यहाँ भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से निकल के आ रहे हैं, जी। स्वार्थ से निकल के आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है नमः शिवाय का जाप करना। ये आपको खुद को भी बैलेंस रखेगा और आपके जीवन में जो आपके पार्टनर के साथ भी परेशानियां या माता के साथ परेशानियां आएंगी उसको वो बैलेंस रखेगा। ये ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो कितने टाइम करना है, मतलब कितनी बार करना है? 108 बार हमें ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ जब भी मन घबराए जी। ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, क्योंकि हमारे मन में शांति हमारे चंद्रमा ही दिखाते हैं, और कर्क जी। राशि को रूल करने वाले प्लैनेट भी हमारे चंद्रमा चंद्रमा ही ही हैं। है। तो हमारे इमोशंस, ये सारे इमोशंस के कार्ड्स आ रहे हैं कि जी, किस जी। तरीके से हमारे इमोशंस इनबैलेंस्ड है। तो इनको बैलेंस रखने के लिए ओम नमः शिव का जाप, और पानी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे वो भी आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा है। अब हम चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह लगन या सिंह राशि वालों के लिए अब हम निकालते हैं कार्ड। उनकी कुंडली में जो शनि का गोचर आएगा वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव से आएगा। अष्टम भाव हमारे लिए थोड़ा परेशानी वाला भाव माना जाता है। ओके, हमारे पास आए हैं 2 ऑफ कप्स। उसके बाद हमारे पास जो आया है वो कोई हैपनिंग कार्ड नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा कार्ड हमारे को रिवर्ट में आया है 4 स्वॉर्ड्स का। उसके बाद हमारे पास आया है कि हम कहीं ना कहीं गहन सोच में हैं, हम समझ नहीं पा रहे। पहले तो हमको ये दिख रहा है कि हम इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से सेलिब्रेट करें, अपने इमोशंस को किस तरीके से कैरी करें। उसके बाद जब हमारा ये कार्ड आया है तो ये हमें दिखाता है कि हमारी जो खुशियाँ हैं उनमें कुछ थोड़ा सा परेशानी वाली चीज़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी हेल्थ बहुत वैल्यूबल रखती है। ये कार्ड देखिए, आप दिख रहा है कि ये स्वार्थ के साथ यहाँ पर हम सोच में हैं, गहन सोच में हैं, मतलब हम अपने में ही उलझे हुए हैं, हम अपने हमें उलझे हुए हैं। इसमें हमारी हेल्थ में, हमारी नींद में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जी। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आपके लिए आपकी पत्नी के साथ कोई तनाव ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपका गोचर जो है वो अष्टम से जाएगा तो वो आपको परेशानी देगा। सिंह लगन वालों के लिए अपनी चीज़ों को नियमित रूप से करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य को जल चढ़ाना जी। और अपनी चीज़ों को एक अनुशासित वे में, डेली रूटीन की जो हमारी लाइफ होती है उसको प्रॉपर वे में फॉलो करना करना है। बहुत ज़रूरी है सिंह लगन वालों के लिए, क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। अगर हम जी। अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हमें परेशानी देगी। तो ये कार्ड्स हमारे को बिल्कुल शो कर रहे हैं कि ये हेल्थ का ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है। देखिए, हेल्थ का ध्यान रखेंगे हम, और अपना जो सॉल्यूशन का कार्ड हम निकाल रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि हम अपने आप से अपने सूर्य भगवान को जल देना। आप देखिए उधर की तरफ ये देख रहे हैं और जी। येलो कलर के ही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य भगवान को जल देना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो बोलूँगी कि आप संडे के दिन व्रत रखना शुरू करें, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। उसके साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आप इनको इग्नोर ना करें, वरना आपको कोई लंबी बीमारी के भी लक्षण दिखते हैं। लंबी बीमारी होगी, अचानक से होगी, समझ ही नहीं आएगा किसको, क्योंकि शनि धीरे धीरे सब चीज़ें देते हैं। तो वो धीरे 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 आपकी हेल्थ में रुकावट देना शुरू कर देंगे। मतलब अगर हम ये उपाय करेंगे, हाँ। सूरज को जल देंगे, हाँ जी। तो हम कहीं ना कहीं जो है लंबी बीमारी जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली है उससे हम बच सकते हैं। देखिए, बीमारियां, ज्योतिष का जी। काम क्या होता है, टैरो सेशन है या किसी भी तरीके से आपका न्यूमरोलॉजी है या वैदिक,
ये सभी जो साइंस हैं वो हमारी मदद करती हैं हमारी परेशानियों को कम करने में। कम करने में। अगर हमारा कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा चोट नहीं, अगर हमने पहले ही उसको जी। आगाह कर दिया या उपाय कर लिए उपाय तो उससे वो कम हो जाते हैं। तो अब जब हेल्थ में परेशानी आनी है वो परेशानी कम पे बीत जाएगी, जी, आएगी लेकिन कम पे बीत कम पे जाएगी। आएगी। हाँ, और अगर हम रेगुलर वे पे बिल्कुल तरीके से अपनी चीज़ों को रखते हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाए। जी, जी, उसके बाद हम चलते हैं कन्या पे। कन्या लग्न या फिर हम कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए शनि का जो गोचर आएगा वो उनके 4th भाव से आएगा। ओके, द स्टार मतलब कहीं ना कहीं अपनी बातों को छिपा के नहीं रखना, अपनी सारी बातों को बहुत ध्यान से रखना है, अपनी ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है। कन्या राशि के जितने भी कार्ड्स आए हैं मतलब हमारा जो पार्टनर है, हमारा जो लव ऑफ लाइफ है, उसके साथ हमें बैलेंस बना के रखना है। कार्ड अच्छे हैं, कोई इनमें कोई परेशानी नहीं दिख रही है ज़्यादा कन्या राशि के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि शनि इनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए। मतलब अच्छी का मतलब ये हो गया कि शनि का जो गोचर है वो इनके 7th भाव से निकलना है। हम हाँ जी। मैम ऐसा मानते हैं कि जब शनि आता है तो सब कुछ खराब होता है हमारे जीवन में। जी क्या ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं, अच्छा भी लेके आते हैं? बिल्कुल अच्छा लेकर आते हैं। जैसे आप ये कार्ड्स खुद देखिए, ये कितने जी। अच्छे कार्ड्स आए हैं। इनमें सारा येलो कलर, पेंटिकल्स हमारे पैसे को दिखाते हैं। एक ये नेकेड जो कार्ड्स हैं वो हमारे प्योरिटी को दिखाते हैं। मतलब कन्या लग्न या राशि वालों के लिए शनि का गोचर उनके पार्टनर वाले उस जगह से आता है। मतलब अगर हम चाहें तो किसी के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं। वो बिजनेस हमारे को पैसा देकर आएगा। हम ऐसा नहीं करें, हमारे साथ ऐसा नहीं होने का कि कोई नुकसान, मुझे यहाँ पे कहीं कोई नुकसान नहीं दिख रहा। मुझे ये दिख रहा है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ चल रहे हैं। तो शनि के गोचर ने उनके जीवन में एक अच्छा समय लेकर आया, खुशियाँ लाने खुशियाँ का। लेकर आए। जी। ये पार्टनरशिप हम अपनी वाइफ के साथ भी कर सकते हैं। हमारी वाइफ हो या हस्बैंड, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, हम ये शनि का गोचर उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जी। क्योंकि ये सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छा लेकर आए हैं। क्योंकि शनि इस लग्न के लिए सबसे पहली बात बहुत अच्छे प्लैनेट है। उनकी मित्र राशि होती है कन्या राशि। डेली रूटीन की राशि है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जी। लेकिन उसके बाद हमारे को यहाँ पे फल भी अच्छे मिलते फल हैं। अच्छे मिलेंगे। फल अच्छे मतलब मिलेंगे, अगर आप मेहनत करते हो तो फल अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हम ये सोच लेते हैं जब हमारा अच्छा वक्त चल रहा है कि अब क्या करेंगे भगवान को याद करके, मेहनत करना छोड़ देते हैं, मेहनत भगवान भी करना छोड़ देते हैं, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है। लेकिन हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आज हमारे पास अच्छा वक्त है तो कल को हमारे साथ बुरा भी हो सकता है। तो भगवान को ये नहीं है केवल दुख में याद करना है। जी, जी, जी। तो इस लगन वालों के लिए, इन राशि वालों के लिए भी मैं ये बोलूँगी, अपने पार्टनर को जितना अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं ना, गिफ्ट दे सकते हैं, अपनी वाइफ को गिफ्ट दीजिए, अपने हस्बैंड को गिफ्ट दीजिए, उनके साथ घूमने जाइए, ये एनर्जी ज़रूर यूज़ कीजिए। और साथ ही साथ ओम बूम बुधाय नमः, इसका जाप आप रेगुलर बेस पे रखिए। क्योंकि ये जो लग्न वाले लोग होते हैं ये बिजनेस करना बहुत पसंद करते हैं। अब ये जो समय दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि ये तो बहुत अच्छा टाइम है। तो बिजनेस में आपको तरक्की अगर चाहिए तो रेगुलर बेस पे गाय की सेवा हम कैसे करते हैं, हम चारा खिला सकते हैं, हम ग्रीन वेजिटेबल्स या पैसे दे सकते हैं गाय वाले को, तो उस तरीके से करें। और या मंत्र रोटी खिला साधना, सकते हैं सुबह ही सुबह। रोटी से भी ज़्यादा हमारे लिए ग्रीन वेजिटेबल्स और चारा अच्छा है। चारा अच्छा है। चारा अच्छा है, वो कीजिए। और साथ ही साथ आप डेली रूटीन से अपना मंत्र साधना ज़रूर रखिएगा, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, अच्छे फल प्राप्त होंगे। हाँ, चलिए अब चलते हैं तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए। बहुत प्यारा कार्ड आया है, देखिए फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास इतना प्यारा आया है, द डेविल कार्ड। उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छा कार्ड आया है, ये मीडियम हमारा जो कार्ड है ये हमें थोड़ी सी परेशानी दिखाता है। तुला लग्न वालों के लिए शनि का गोचर सबसे अच्छा। ये आप ये बोल सकते हैं कि तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए ये समय है, अपना मेहनत करो, खूब कमाओ, जी। खूब अपने जो एसेट्स हैं वो जमा करो। एसेट्स का मतलब गाड़ी बंगला हर तरीके से करो। लेकिन बीच में यहाँ पे द डेविल कार्ड आने से थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हैं। मतलब हम कोई ऐसी गलती ना कर दें जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कहते हैं ना, अंधे हो जाते हैं हम समटाइम्स, जी, जी, कि हमने विश्वास कर लिया लोगों पे, हमने पैसा लगाया, हमने किसी पर भी ऐसे ही विश्वास कर लिया। तो वो वाली चीज़ हमें नहीं सब चीज़ें देख के करनी है। चेत के करनी है। और तुला लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास इतना धन दिख रहा है कि हम बांट रहे हैं लोगों में। तो रिसेंटली मतलब इसको देखकर हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि तुला वालों के लिए इमोशंस में बहकर, ठीक है, अपने लिए परेशानी ना खड़ी करके
अच्छे से अर्न करना है और अर्निंग इतनी अच्छी होगी कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन फिर भी हर चीज़ का सॉल्यूशन के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को हम नहीं छोड़ सकते। आंखें बंद करके विश्वास ना करें किसी हाँ, पे, आग बंद करके विश्वास ना तथ्यों को जो है जान लें अच्छे से। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तभी सामने वालों पे देखिए, अगर हम कोई पैसा ही लगा रहे हैं, तो हमने वो नहीं ध्यान दिया, हमने जी दे जी दिया, लेकिन वो पैसा हमारा मारा गया, तो वो हमारी मेहनत की कमाई खत्म हुई ना। जी जी तो जी हमें आँख बंद करके किसी के साथ ऐसा नहीं करना है। वो कहीं न कहीं आपका दिखाता है कि ये परेशानी दिखती है। जी ओके, अब तुला लगने वाले सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, ये तो एडवाइस दे ही दी मैंने जी आपको। जी जी लेकिन साथ ही साथ आपको माता रानी की आराधना, माता रानी का कवच पढ़िए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नवरात्रे भी आने वाले हैं। नवरात्रे भी आने वाले हैं, खूब अच्छे से मनाइए नवरात्रे जी जी और माता रानी को खुश रखिए। माता रानी को खुश रखेंगे, उनकी साधना करके, तो आप खुद भी बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड पे, नेक्स्ट राशि और नेक्स्ट लगन पे, वो है हमारा वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन भी हमारा मंगल को दिखाता है और आप जानते होंगे कि ये वाला साल भी हमारे मंगल को ही दिखा रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, सारे कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ वृश्चिक लग्न वालों या वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी परेशानी दिख रही है। ये जो परेशानी दिख रही है, एक तो वृश्चिक वालों की ना ढैया शुरू हो गई है। ढैया क्या है? शनि चौथे में जा रहे हैं उनके। चौथे में जब शनि जाते हैं तो थोड़ी तकलीफ, थोड़ी परेशानियां तो देंगे। तो ये दिखा रहा है कि हम कितनी भी परेशानियों में हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से निकल जाएंगे। कोई नई शुरुआत अगर हम करना चाह रहे थे तो वो नहीं करना चाहिए, ये समय हमें ये बता रहा है। किसी भी तरीके से नई चीज़ों से ना जुड़े, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे रुके क्या, अभी। हाँ, जैसे कहते हैं ना बिजनेस प्लान में हम पैसा जी डाल जी रहे हैं, वो नहीं डालना है अभी। कोई हम नई शुरुआत करने से बचना है। रिस्क नहीं लेना, किसी भी तरीके से पैसों से रिलेटेड हमें रिस्क नहीं लेना, हमें ये परेशानी दे सकता है। जी जी उसके बाद हम देख रहे हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, हम बिना चाहे अनजाने में कोई गलती ना कर दें, इस बात का ध्यान वृश्चिक वालों को बहुत ज़्यादा रखना है। वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि उनके चौथे घर से जाएंगे, तो वो हमारे को जी मेंटली डिस्टर्ब करेंगे। तुला लग्न वृश्चिक लगन वालों के लिए ये परेशानी देखने को मिल सकती है। तो वृश्चिक लगन वालों को ध्यान रखना है कि कोई भी उल्टे सीधे फैसले नहीं लेने। फैसले लेने हैं विद, आप कागज पे पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेटल करिए, समझिए, और उसके बाद ही आप कोई चीज़ में, मैं तो यही बोलूँगी कि कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो ये आपको मानसिक परेशानी में डाल सकता है, मानसिक भी और फाइनेंशियली। फाइनेंशियली। ठीक है, और हाँ, साथ ही साथ ये हमें हेल्थ से रिलेटेड भी परेशानी दे सकते हैं। जी तो वृश्चिक लगन वाले जो हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तो ब्लड डोनेट अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल का लग्न है। हनुमान जी के मंगलवार के व्रत रखिए, मंगलवार के दिन आप जाइए, मंदिर जरूर जाइए, वहाँ पे आप चोला जरूर चढ़ाइए हनुमान जी का। और शनिवार के दिन और मंगलवार दोनों ही दिन आपको ये चीज़ें कैरी करनी है, जिससे आपकी रूटीन लाइफ ठीक रहे, आपको इस तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हम चलते हैं धनु पे। धनु लग्न या धनु राशि, ये हमारे जुपिटर, हमारे गुरु महाराज की राशि है, जो हमें कहीं जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल फील्ड से भी जोड़ती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक भी माने जाते हैं, लेकिन ये भी एक ड्वेल राशि है, हमें थोड़ी परेशानी तकलीफ दे जाती है। धनु राशि वाले के लिए किंग ऑफ स्वार्ड्स, बिल्कुल आक्रामक मोड में हम खड़े हैं, आंख बंद करके पट्टी बंदी हुई है, यहाँ बहुत सारे स्वार्ड्स हैं, नीचे कहीं ना कहीं दलदल दिख रही है, हमें परेशानी मिल सकती। धनु लग्न वालों के लिए ये परेशानियाँ हमको देखने को मिलती स्टार्टिंग के कुछ टाइम में, शनि के गोचर में। हमको ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो, हम अटेंटिव मोड में हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अपनी सारी चीज़ों को, तकलीफ़ को सामना करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हम फंस भी सकते हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम सब कुछ करते समय अपने अग्रेशन को गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें, और ईगो का भी बहुत ध्यान ईगो का ना रखें। करें। हम अपनी ईगो की वजह से भी गलतियां करेंगे। बिहेवियर जो है अपना सही रखें, बिल्कुल, अपना बिहेवियर हम बिल्कुल सही रखेंगे तो हमें तकलीफ थोड़ी कम कम होगी। होगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आगे आगे चलकर हमारा जो टाइम पीरियड है वो हमें अच्छा दिखा रहा है, हमारे को लाइफ में सब चीज़ें मिलेंगी। मतलब शुरू का जो शनि का पीरियड एकदम से आएगा वो हमें परेशानी उसमें ज़रूर संयम देगा, बरतने की जरूरत है। संयम बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद जो आगे वाला जो समय आएगा वो हमारे को परेशानी, हमारे को तकलीफ़ कम देगा, और हम धीरे धीरे उसमें लाइफ में हम सेटल हो जाएंगे। शनि का गोचर वैसे भी 2.5 साल के लिए आता है, तो शुरू का मतलब वही हो गया कि 2025 में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जरूरत आगे के समय में हम आगे की बात बाद में करेंगे।
इन धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छा मंत्र जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र साधना को आपको रेगुलर बेस पे रखना ज़रूरी है, अपने कष्ट जो शुरू में आ रहे हैं उनका निवारण के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मकर राशि या मकर लगन वालों के लिए, द चैरियट। मकर राशि मकर लगन वालों का सबसे अच्छा जो टाइम पीरियड है मकर राशि वालों के लिए, उनके 7:30 का समय निकल गया है। लेकिन 7:30 का समय निकलने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सारी चीज़ें भूल गए, देखिए स्टार्टिंग जो ही है हम एक जीतने वाले मोड में आ गए हैं, हम जीत गए। हमने जो पिछले बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं 7:30 के समय में, वो समय हमारा पूरा हो चुका है। ये दिखा रहे हैं कि हम अपने जो इमोशन से भरा हुआ कप है उसको देख रहे हैं कि हम पिछला जो हमारा समय गया वो कितना कॉन्फ्लिक्ट्स वाला और कितना परेशानी वाला है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है। अब जो समय आया है वो क्वीन ऑफ कप्स, मतलब हमारे पास अब आया है टाइम। 7:30 का पीरियड निकल गया, शनि महाराज अब मीन राशि में चले गए, तो ये हमारे लिए परेशानी का सबब अब नहीं रहेगा। अब हम आराम से काम कर सकते हैं, जिस भी चीज़ में पैसा लगाएंगे उसमें हमें परेशानी नहीं मिलेगी। जिस भी चीज़ों को आगे कहते हैं ना कि वो हमारी चीज़ें अब फुलफिलमेंट होने का टाइम हो गया, जितना हम जी। बुरा वक्त देखते हैं अब अच्छा वक्त देखेंगे। अब हमें जो भी काम हम करेंगे हाँ। उसके लिए हमें जो है फल जो है मिलेगा ही मिलेगा। फल मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल मिलेगा। ये दिखा रहा है नाइट्स ऑफ स्वॉर्ड्स कि हम अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं भागने के लिए। अब जो पिछला गया गया, अब तो हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं कि अब हमें अपनी चीज़ों को पाना है, हर हाल में आगे बढ़ना है। अब सोल्यूशन क्या चाहिए? सोल्यूशन तो हमें फिर भी चाहिए ना, वरना हमारे कोई उदासी और हमारे कोई जो इमोशनल पार्ट है पीछे वाला बैक, वो वापस आता रहेगा, हमें परेशानी देता रहेगा। पिछला वक्त हम भूल नहीं सकते ना जो हमारा गया। तो सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर आपको देने के लिए कि शनि देव आपकी लग्न के आपके उसके मालिक हैं, तो उनका जो बीज मंत्र होता है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। शनि महाराज का बीज मंत्र की आराधना कीजिए, या सिंपल ओम शनि शनैश्वराय नमः भी आप कर सकते हैं, उसकी आराधना कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनि देव को शनिवार के दिन पीपल पे जो हम सरसों के तेल का दिया लगाते हैं वो ज़रूर लगाते रहें रेगुलर बेस पे, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन हाँ, अब आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपने पिछले के परेशानियों को भूलिए, मानसिक यातनाएं आपने इतनी ज़्यादा झेली है कि आपको परेशानी और वो कष्ट भूल नहीं पा रहा है। अब उनको याद नहीं रखना है, आगे बढ़ना है अपनी चीज़ों को, पुरानी चीज़ें जैसे कहते हैं ना हम पास में खो दिए अब खत्म हुई है। अब आएंगे हम कुंभ लगन या कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए ये कार्ड हमारे पास आया स्वॉर्ड्स का, कि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी में हम सोच रहे हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करें। उसके बाद हमारे पास कार्ड आया 2 ऑफ कप्स, ये हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फिर से एक नेगेटिव कार्ड सिवर्ड कार्ड आ गया है, जो एक अच्छा कार्ड था। फिर हम देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास सारे जो पॉजिटिव कार्ड थे वो आ गए हैं बैक बन के, रिवर्ट बन के, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गए। अब हम देख रहे हैं कि जो कुंभ राशि है हमारी शनि महाराज की, वो उसमें से निकलकर हमारे धन भाव में या फिर हमारे फैमिली वाले भाव में आ रहे हैं। तो वो फैमिली वाले भाव में जब आएंगे तो कुछ कैसे कहते हैं ना, हम एक लोनली उसमें चले गए। अब हमें पैसा किस तरीके से अपना सेफ रखना है, हम अपने फाइनेंस को किस तरीके से कर सकते हैं, उसका हमें ख्याल रखना है। हाँ, कंट्रोल करना है। ये हम सोच में लगे हुए हैं कि अब हमारा समझ नहीं आ रहा हमें अब आगे किस तरीके से बढ़ना है। एक ब्लैंक फील जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा इमोशनल पार्ट है वो हमारे पार्टनर के साथ ज़्यादा है। हम उसकी वजह से अपनी चीज़ों को एक लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ उल्टा पड़ता जा रहा है। शुरू के जो टाइम पीरियड है वो हमें इमोशनली ज़्यादा तंग करेगा। हम अपने परिवार के उसमें आ गए हैं, तो हम परिवार से ज़्यादा कनेक्टेड हो गए। शनि महाराज इस समय अपने परिवार से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अगर वो घर से दूर हैं तो वे सोच रहे हैं मैं किस तरीके से करूं, मैं कैसे अपनी बातें करूं, किस तरीके से अपने घर पे लिंक करूं। उसके बाद उन्हें सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा कुंभ राशि वालों को, और वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए फिर से पूरी तरीके से रेडी होकर अपनी चीज़ों को स्टेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए हम सोल्यूशन और देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है। जो पिछला वक्त है उसे तो भूल जाइए, मेहनत में लग जाइए। आपके साथ अच्छा होने का भी समय आ गया है, ऐसा नहीं है। पेंटिकल्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अब अपने पैसों को ध्यान से रखना है, उनको हर एक खर्चे में नहीं निकालना है। ऐसा नहीं है कि हमने बिना सोचे समझे कुछ भी खर्चा कर दिया है, वो आपके लिए गलत हो जाएगा। चीज़ें जो करनी है सोच समझ के करनी है, सोच समझ के करनी है, और खर्चे का ध्यान जरूर रखना है कि आपने अननेसेसरी खर्चे नहीं करने। अपने पैसे को, अपने धन को सेव करना जरूर है, वरना आपके जो पैसा है वो निकल जाएगा, आपको परेशानी। करते रहें, सेविंग्स करते रहें।
और साथ ही साथ आराधना करते रहें। हनुमान जी को तो सबसे ज़्यादा हम भूल ही नहीं सकते ये वाले जी, साल जी, में, जी। तो हनुमान जी के कंट्रोल करने वाले भी शनि महाराज को हनुमान बाबा ही हैं। तो शनिवार के दिन मंदिर ज़रूर जाना है, ये कंपलसरी है आप लोगों के लिए। मंदिर जाएं शनिवार वाले दिन और वहाँ पे चोला ज़रूर चढ़ा के आएँ। जैसे कि हमने मकर राशि वालों के लिए भी बोला है कि चोला चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इनका साढ़े साथी का भी जो फेस है ना वो लास्ट आ गया है, तो इसके लिए भी उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट राशि हमारी जो है मीन राशि। मीन राशि के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि शनि की साढ़े साती का समय उनका शुरू हो गया है और ये उन्हें परेशानी देगा। उनको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करेगा। कुछ भी नया इवेंट्स करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम देगा। पॉजिटिव कार्ड्स भी उल्टे आ उसमें रहे हैं हमारे, सफलता नहीं मिलेगी उनको। उनमें सफलता नहीं मिलेगी। और फैसले हम गलत ना ले लें। हमको जो कार्ड्स हैं सिर्फ एक यही आया, जो पॉजिटिव कार्ड्स था वो इमोशनल से भरा हुआ ही आया है। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने हैं, नई चीज़ें नहीं शुरू करनी है, इमोशंस को अपने ब्रेक नहीं रखना है, कंट्रोल करके रखना है। शनि हमारे सर के ऊपर से जाएंगे तो बहुत सारे संवाद, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहेंगी। अपनी वाणी पर विराम रखना है कि किसी को किसी से गलत बिहेव ना करें। बिल्कुल, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जी। उसके अलावा हेल्थ का ध्यान रखना है और इमोशनली हम परेशान रहेंगे, क्योंकि शनि आएंगे ऐसी राशि में जो इमोशन से भरी हुई है। जी, जी। मीन राशि वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मन से स्थिरता उनके अंदर नहीं होगी। तो मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। पानी ज़्यादा पीना, मेडिटेशन करना। और ये देखिए मैं सोल्यूशन में भी निकाल रही हूँ तो ये परेशानियाँ ही दिखा रहा है। वो कह रहा है कि आगे अपनी चीज़ों को अगर स्टेबल रखना है तो आपको मेडिटेशन रखना ही पड़ेगा, वरना आप किसी न किसी घेरे में आ जाएंगे, किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, घेरे में आ जाएंगे और जी। जिनसे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें अपना माइंड बैलेंस रखना है, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को डेली रूटीन से करना है, जिससे हमारी लाइफ में हमको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आए। हेल्थ और वेल्थ और मानसिक संतुलन सभी कुछ चाहिए मीन राशि वालों के लिए। मन अगर संतुष्ट रहेगा तो सब चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। बिल्कुल। खाने शांत पीने का, रहेगा। हाँ बिल्कुल, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें। अपनी जी, डेली जी, जी। एक्टिविटीज़ में खान पीन में ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। जी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कृष्णा जी की डेली माला, कृष्णा साधना, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ये ज़रूर 108 बार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ ज़रूर 108 बार करें। राधे राधे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। राधा रानी तो वैसे भी हमारे कान्हा जी। जी को बुलाने के लिए राधा रानी से ही हमें मांगना पड़ता है उनके जी, लिए जी, सब जी, कुछ। जी। तो हमारे जीवन में शांति रहे, सब कुछ रहे उस तरीके से। ये हमारी आखिरी राशि थी। मैम अगर व्यूवर्स जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहें, टैरो सेशन करना चाहें, तो वो कैसे करें आपसे? देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से मैं बात कर सकती हूँ। अगर वो ऑफलाइन आना चाहते हैं तो वेलकम है, मुझसे बात करके अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। जी। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के मतलब माध्यम से हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि कार्ड्स दिखाना, उनसे आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे की एनर्जीज मैच करने के लिए। क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने क्वेश्चंस चाहें उतने पूछ सकते हैं। जी। पूरा मैं समय देती हूँ। ऐसा जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हम पूरा टाइम देते हैं। जी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर टैरो कार्ड से संबंधित कोई भी टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो नारायण।